हेलो गाइस, वेलकम। आज मैं आपको मेरे रुद्राक्ष के पौधे के बारे में बताना चाहती हूँ। ये मेरा 3 मुखी रुद्राक्ष का पौधा है। ये लकीली मुझे मिल गया। एक्चुअली रुद्राक्ष का पौधा मैं चाहती थी और मैंने नर्सरी वाले से बात की थी कि अगर आप अवेलेबल करा सको तो मुझे एक पौधा अवेलेबल ज़रूर करा के दीजिएगा। तो पिछले 1-1.5 साल पहले की बात है। मैं नर्सरी पौधे खरीदने ही गई थी, उनसे बात करके रखा था। तो उनको ऑर्डर पे 7 पौधे उन्होंने मंगाए थे और 6 जा चुके थे, एक मेरे लिए उन्होंने रखा था। तो मैंने उसे ख़रीद लिया, लेकर आई। और ये बहुत छोटा था जब मैं लाई थी। इसकी जो स्टेम है ये वाली, ये तो बहुत ही नाजुक थी। मतलब मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि ये जिएगा, बट इसके पीछे मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। अभी नागपुर में ये देखिए, मैंने 10 लीटर की जो पेंट की बाल्टी होती है ना, उसमें ही मैंने इसको ग्रो किया है। और इसमें यहाँ तक ही मिट्टी है, इतना पोर्शन सूखी पत्तियां हैं और वो इसी की पत्तियां हैं। ये एक्चुअली मल्च का काम करती हैं और इसी में उसका पूरा फर्टिलाइज़र बन जाता है। इसलिए मैं सूखी लीव्स जो हैं अपने प्लांट्स की निकालती नहीं हूँ, उसी में मिलाते जाती हूँ। ये मिट्टी के साथ मिलकर बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन रेडी करते हैं, जो पौधों के लिए काफ़ी न्यूट्रिशियस हो जाता है। अभी इसमें मौसम गर्मी का है, फिर भी इसमें छोटे बर्ड्स आ रहे हैं। मतलब हर टहनी में बिल्कुल ये देखिए छोटे छोटे पौधे आ रहे हैं। और ये सा ऊपर भी है। मैं कई दिनों से इस पर वीडियो बनाना चाहती थी, बट आज मौका मिल गया। और इसकी हाइट, अभी मैंने इसको यहाँ इसलिए रखा है बिकॉज बाहर का एरिया बहुत ज़्यादा गर्मी से भरा हुआ है। इसे डायरेक्ट सनलाइट में मैंने नहीं रखा है, क्योंकि रुद्राक्ष के बारे में मुझे इतना पता है कि इसे ठंडी एरिया में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। वैसे तो इसे जब मैं लाई थी तब उनके अंदाजे से ये 1 साल का था, तो मुझे लाके इसे 2 साल हो गए। तो 3-3.5 साल के करीब इसकी एज होगी, या शायद उससे ज़्यादा, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। बट अब ये हाइट बहुत लेते जा रहा है। मैंने अपने मतलब टेरेस पे जाने की जो सीढ़ियाँ हैं उनकी शेड में रखा है और अच्छे से खिल रहा है। हर महीने मैं इसमें कंपोस्ट डालती हूँ, गोबर का और मेरे घर के बना हुआ कंपोस्ट, ऐसा थोड़ा मिक्सचर कॉम्बिनेशन। इप्सम सॉल्ट डालती हूँ 2 से 3 चम्मच, ताकि इसकी ग्रीननेस बनी रहे। और अच्छी है, इसकी हेल्थ काफ़ी अच्छी है। और क्योंकि ये सीधा लंबा बढ़े जा रहा है, तो इसे देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये रियल रुद्राक्ष है। इसके बारे में देखिए, अगर ऊपर तक देखा जाए तो इसके टॉप पर भी और न्यू लीव्स आ रही हैं। और अगर मैं कैमरा को मोबाइल को स्ट्रेट करती हूँ तो शायद मुझे और सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ना पड़ेगा, ताकि मैं आपको इसकी एग्जैक्ट लेंथ बता सकूँ। ये मैं सबसे ऊंची सीढ़ी पर आ गई हूँ। और यहाँ से देखिए, ये इतना बड़ा ये हो गया है। मेरे हाइट से तो बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया है। मतलब जहाँ मैंने नीचे मेरे डोर के पास रखा था इसे, तो वहाँ से तो ये ऊपर टेरेस छत तक छू रहा था। तो मैंने इसे यहाँ रखा है ताकि इसे शेड मिले और गर्मियों में अभी ये झुलसे ना। मैंने बरसातों में पिछले साल इसमें एयर लेयरिंग की थी 3-4 डालियों पे, 2 तो सक्सेसफुल नहीं हुई और एक में जड़ें आ गई थी। मतलब टोटल 3 में जड़ें आ गई थी और तीनों को निकाल के जब मैंने मतलब अलग पॉट में लगा दिया, तब उसमें से 2 ने तो अच्छी ग्रोथ ले ली और जो 3rd प्लांट था उसने ग्रोथ ली, लीव्स आई और कुछ दिनों बाद ऑटोमेटिक वो सूख गया। वो पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई इसके साथ। रुद्राक्ष को मैंने कटिंग से लगाने की बहुत कोशिश की है, बट ये कटिंग से ग्रो ही नहीं होते हैं। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मैंने इतनी बार ट्राई किया है इसकी कटिंग के लिए। आधा पौधा जो छट गया है वो इसी वजह से छट गया है, बिकॉज मैंने इसके बहुत सारी ब्रांचेस कट करके लगाने की कोशिश की थी। खैर, अब तो ये अब सीज़न आएगा बरसातों का, तो फिर से ग्रो करेगा और अगेन मैं इसके ऊपर फिर मेहनत करूँगी और फिर से नए पौधे रेडी करूँगी। इससे मैंने जो 2 पौधे रेडी किए हैं वो मैं आपको शो करती हूँ, आपको अच्छा लगेगा देखिए। इसमें अब तक कोई फ्लावर नहीं आया है। एक्चुअली फ्लावर के अंदर ही रुद्राक्ष का सीड बनता है। मैंने रुद्राक्ष को सीड से भी लगाने की कोशिश की थी। तो मैंने जो हम ऑर्डिनरी रुद्राक्ष लेते हैं ना, माला घुमाते हैं जिसकी वगैरह, उसमें छेद होता है। उसे छेद के बीच में कील से फोड़ के उसकी वो शेल होता है एक्चुअली, और शेल के अंदर मतलब छोटे खाँचों जैसे में सीड होते हैं रुद्राक्ष की। जो हम रुद्राक्ष पहनते हैं वो असली रुद्राक्ष का सीड नहीं होता। उस शेल के अंदर, जैसे अखरोट का शेल होता है ना, वैसे उस शेल के अंदर रुद्राक्ष का बीज होता है। तो उसे फोड़ कर भी मैंने कम से कम, मेरे पास जितने भी 5 मुखी रुद्राक्ष थे सभी को
फोड़ कर उसके अंदर से सीड निकाले और उनको ग्रो करने की मैंने बहुत कोशिश की, बट वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। यही है मेरे पास रुद्राक्ष का पौधा और मैं हमेशा से चाहती थी कि रेयरेस्ट प्लांट मेरे पास हो। इसको देख के मुझे बहुत अच्छा फील होता है, बिकॉज़ ये जिस तरीके से मैं जितनी इस पर मेहनत कर रही हूँ उतना ही मुझे रिज़ल्ट भी दे रहा है कि ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। और सिर्फ बकेट में है, मैंने इसको सिर्फ 2 ही बार रिपोर्ट किया था और अब तो ये रिपोर्ट की कंडीशन से बाहर आ गया है, बिकॉज़ अब इसे रिपोर्ट करूँगी तो हो सकता है इसके लीव्स टूट जाएँ चारों तरफ से। बट कोई नहीं, इसमें काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा है और इसमें हाफ पोर्शन में ही मट्टी है, यानी मैं और भी मट्टी ऐड करूँगी तभी और ज़्यादा बढ़ते जाएगा। चलिए अब मैं आपको अपने टेरेस पर ले जाती हूँ और उन 2 पौधों को दिखाती हूँ जिन्हें मैंने एयर लेयरिंग की मेथड से रेडी किया है। ये देखिए, ये वो 2 पौधे हैं जो मैंने एयर लेयरिंग की मेथड से रेडी किए हैं और इनकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। इन्हें भी मैंने टेरेस पर ही रखा है, पर शेड में रखा है। इन्हें बिल्कुल ना के बराबर धूप मिलती है और इसमें से ये शायद ये इनके फ्लावर्स हैं। ये पौधे कुछ छोटे हैं इसलिए फ्लावर्स बड़े नहीं हैं। मैंने पता किया था कि कहीं मुझे पागल तो नहीं बनाया है उसने, मतलब माली ने, नर्सरी वाले ने। तो जब मैंने देखा कि कुछ लोगों ने मुझे ये भी बताया था कि ये रामफल का पौधा है करके, बट ये रामफल नहीं है। रामफल के पौधों के फूल अलग आते हैं। जब एयर लेयरिंग से रेडी इन पौधों पर इस टाइप की डालियाँ आईं तो मुझे पता चला कि जो बड़े पौधे होते हैं उनमें ये थोड़े बड़े होते हैं। यही उसके फ्लावर्स हैं, यही रुद्राक्ष के फ्लावर्स हैं और जिसने ये कंफर्म कर दिया कि यही मेरे रियल रुद्राक्ष का पौधा है। सो गाइज़, अगर आप में से कोई भी अगर चाहता है कि वो रुद्राक्ष का पौधा लगाए तो मंगा सकते हैं आप। बट जहाँ तक मुझे पता है, मैंने उनसे पूछा था नर्सरी वाले से कि हमको अगर चाहिए पौधा किसी को तो कहाँ से मिलेगा, तो उन्होंने बोला है कि आंध्रा में सत्यनारायण नर्सरी है। गूगल पर सर्च करके आप उनका फ़ोन नंबर निकाल सकते हैं। वो लोग लगाते हैं कटिंग से, उनके वहाँ पे बहुत बड़ा प्लांट है रुद्राक्ष का, उसी की कटिंग से वो रेडी करते हैं पौधे। और अगर आपको चाहिए तो आपको उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, वो भिजवाते भी हैं। बाकी इसके अलावा मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट ये मेरे रुद्राक्ष के पौधे का व्यू है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। ये बहुत मस्त, बहुत ही अच्छा पौधा है और ऐसे कोई स्पेशल मैंने केयर अभी तक इसकी नहीं की है, इसलिए आसान नहीं रहा इसका एक्सपीरियंस मेरे लिए। और ये 2 पौधे बन गए हैं इसके, और यानी अब मतलब कटिंग नहीं सक्सेसफुल हुआ, सीडलिंग नहीं सक्सेसफुल हुआ, बट एयर लेयरिंग सक्सेसफुल हो गया। मैंने 1 से 2 रुद्राक्ष 3 रुद्राक्ष रेडी कर लिए। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।